हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का तो क्या बहुत ज़्यादा दोपहर का वक्त है, 2-2:15 का टाइम हो गया। आजकल मैं थोड़ा लेट अपनी तरफ से भी कर देती हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे मतलब 1-1-1:30 बजे बहुत भूख लग जाती है, तो मैं बोलती हूँ आराम से ब्लॉक का टाइम बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन खाना मतलब खाने में देर नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ही भूख लगे उसी समय खाना खाओ, वरना फिर मतलब इसके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अभी खरबूजा, हालांकि कल जो खरबूजा बिन डाला उसको तो 2 टाइम में खाया क्योंकि बच्चों को ना, मेरे बच्चों को वो क्या आम तो फिर भी पसंद है और खरबूजा थोड़ा अवॉइड ही करते हैं वो लोग। तो खरबूजा में वैसे चीनी भी पड़ती है, तो विदाउट शुगर तो मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, लेकिन शुगर वाला तो मैं ही लेती हूँ, जो पना बनाते हैं ना इसमें। और आजकल क्या, आज का तो मेरा खाना आप बोलोगे तो थोड़ी सी वो लगेगी। आज सुबह क्या हुआ, मैंने नाश्ते में ज़्यादातर मैं ना पोहा, उपमा ये सब अवॉइड ही करती हूँ। रात की जैसे रोटी रहती है ना, तो उसमें बोलते हैं विटामिन B12 अच्छा रहता है, तो रोटी के साथ मतलब कि थोड़ा सा दूध ले लिया और एकदम पतली रोटी एक सुबह वो खा लेती हूँ। बीच में ओट्स बनाने लगी तो ओट्स भी हेवी हो जाता था पेट में, तो इसलिए मैं थोड़ा ये कम रोटी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आज सुबह रोटी सेक के रख दी, तो मेरे हस्बैंड बोले ये बहुत अच्छा काम करी, गरम गरम रोटी नहीं खानी चाहिए। मेरी माँ बोलती थी कि गरम गरम खाने से ना जठराग्नि शांत हो जाती है। अब क्या पता है लॉजिक, मेरे को तो समझ में नहीं आया, बाकी चलो ठीक है, उनको जैसा पसंद है वैसा कर देते, अपने को क्या। तो आज मैं थोड़ा फ्री रही क्योंकि रोटी सुबह 10 बजे सेक के रख दी थी, और फिर बाद में सब्जी दाल वगैरह तो उन्होंने तो दही के साथ ही खा लिया। और फिर मुझे जैसे भी टाइम मिलता है तो बच्चों का हमारा भी वैसे तो कम टाइम मिलता है, लेकिन जैसे दोपहर का समय फ्री मिलता है तो ये पालक वगैरह सारा पहले कट करके रख देते ताकि एंड टाइम पे मुश्किल नहीं हो। और ऐसे ही धनिया, ये टपर क्या बोलते हैं इसको, एयर टाइट, हाँ एयर टाइट डिब्बे में जैसे धनिया बिंदार के रख दिया फ्रिज में, और जब भी सब्जी बनाओ, दाल बनाओ या फिर पोहा, उपमा वगैरह जो भी बनाते हैं, ढोकला वगैरह, तो उसमें मतलब डाल लेते हैं। और ऐसे ही हमने करी पत्ता भी वो कर रखा है, स्टोर कर रखा है फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे समझ के चलने से ना फ्रेंड, मतलब अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है। और तो क्या ही, ऐसे ही है। और देखिए बच्चे लोग आ रखे हैं तो सारे घर में खिलौने, और हमारे हितांश को तो कुछ गाड़ियों का ज़रूरत से ज़्यादा ही शौक़ है। तो देखिए अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ और प्लेन सारे बहुत स्टॉक इकट्ठा कर रखा उसने, उसको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और फिर शाम को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं। पार्क में मैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वॉक कर लेती हूँ और बैठ के गपशप कर लेते हैं। मंदिर चले जाते हैं, मंदिर शिव जी वगैरह को सुबह तो हो नहीं पाता है, तो शाम को मैं तो सींच लेती हूँ। कल एक फ्रेंड मिली तो वो बोली इस समय आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, और क्यों? तो बोले फिर शिव जी को सींच रहे हो, और नहीं मैं तो खा पी ली। और तो फिर बोले फिर तो मैं तो यहाँ तक कि खाना खा के ही पूजा करती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती तो डॉक्टर बोलता है सुबह रही पहले पूजा वूजा सब बाद में, पहले खाना खाओ, मतलब नाश्ता करो। तो बोला अच्छा हाँ, शरीर जैसा करे, जैसा शरीर को सूट करे वैसे ही करना चाहिए, ज़्यादा इसका ध्यान में रखना चाहिए कि भाई नियम व्रत का। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो कथा सुनाती हूँ ना, उसमें आज मैंने पढ़ा कि किसकी, गंगा के अवतरण की। गंगा नदी है ना, जो देव नदी, गंगा सुर सरिता भी कहते हैं जिनको, तो गंगा नदी का अवतरण ऐसा हुआ फ्रेंड्स, धरती पर महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वो उनकी भी एक कहानी है, शायद मैंने आपको बता दी है या फिर अगली बार बताऊंगी। तो उनकी मुक्ति के लिए गंगा नदी को लाने का प्रयास किया किन्होंने, सगर राजा ने, लेकिन वो तो सफल नहीं हो पाया। और उनके ही वंश में फिर राजा भगीरथ पैदा हुए। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया
कि गंगा नदी को नीचे लाया जाएगा। अच्छा, गंगा नदी उत्पन्न हुई कहाँ से? ये विष्णु जी के पैर अंगूठे से, वहाँ से तो उत्पन्न हुई गंगा नदी। और कहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम अपन भजन भी गाते हैं या वो आरती गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के बाद गंगा नदी मतलब शिव, क्योंकि गंगा नदी का वेग इतना तेज था कि वो मतलब सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी, उनको कहीं मतलब स्टॉपेज चाहिए था, कहने का मतलब। तो फिर शिव जी को कहा ब्रह्मा जी ने, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उनको मतलब जगह दी, और फिर आहिस्ते आहिस्ते से फिर भी बहुत तेज प्रवाह था उनका, लेकिन थोड़ा सा उनको वो मिल गया, संबल मिल गया था, सहारा मिल गया था। उसके बाद गंगा नदी 7 भागों में विभक्त हुई, और फिर और सबसे जाकर गंगा जी मतलब कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे करके और भी जगहों से मतलब उनकी धारा निकलती हुई एक जगह जाकर मिलती है, जो कि जगह है गंगा सागर। गंगा सागर है कलकत्ता के पास में। कहते हैं कि सारी नदियों का मतलब सारी गंगा नदी सब दिशाओं से होती हुई गंगा सागर में जाकर मिलती है। फ्रेंड्स ऐसे ही है। और फिर आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको एक और बात दिखाना चाहती हूँ। मेरे जो दोता आया हुआ है ना हितांश, उसके पास एक वॉच है। जैसे मैं यहाँ ब्लॉग बनाती हूँ वीडियो इससे क्या बोलते हैं फ़ोन से, तो वो बनाता है, उसके पास एक वॉच है, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ, इस वॉच से इसको ऐसे टैप करते हैं, फिर इसको ये एक कैमरा वाला बटन है, इसको दबा के फिर ये चालू हो जाएगा। काउंटिंग आ रही है ना इसमें। और वो बता दो कोई सा वीडियो आपने सेव किया होगा ना। अब देखिए इसमें मेरी भी वो आ रही है, देख सक रहे हैं आप। ठीक है, आजकल क्या क्या चल रखा है फ्रेंड्स, देखिए इसमें इसकी सारी रिकॉर्डिंग आ जा रही है। ये तो करके दिखाओ, मतलब पिछली जो कोई रिकॉर्डिंग होगी वो दिखाओ। अरे ऐसे ही रिकॉर्डिंग करता है और अपना खुद का ब्लॉग बनाता है, मतलब मन बहलाने के लिए। ऐसे इसको अभी हम लोगों ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि बच्चों का काम है पढ़ाई करना और खेलना, ये सब तो अभी इसने ऐसे स्टार्ट कर दिया है अपना मन बहलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।